यमुनानगर में जहां इस बार धान की खरीद अच्छी हुई है, तो वहीं पराली को लेकर भी किसान इस बार काफी सजग नजर आए। आपको बता दें कि प्रशासन और कृषि विभाग के मुताबिक जो है 57% इस बार किसान जो है वे सजग नजर आए हैं। पराली को लेकर उन्होंने अच्छी इस बार जो रूल्स है वो फॉलो किए हैं, और साथ ही आपको बता दें कि इस बार जो है फाइन भी कम लोगों पर ही लगा है। इस बार 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर संबंधित कार्रवाई की गई है। हरियाणा में जहां पराली जलाने को लेकर हर बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार ने किसानों को पराली न जलाने के बारे में सजग करने के प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, तो वहीं यमुनानगर में इसका नतीजा पिछले साल के मुकाबले 57% कम मामले सामने आए हैं। पिछले 11 दिनों से यमुनानगर जिले में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। इस सीजन में कृषि विभाग के पास 35 सूचनाएं पहुंची है, जिनमें से 20 को सत्यापित किया गया है और उन किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कृषि अधिकारी ने बताया कि पराली जलाने वालों से जुर्माना तो वसूला ही गया है, साथ ही साथ पर्यावरण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उनकी रेड एंट्री भी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस बार प्रशासन की सख्ती और उनकी टीमों की सजगता के कारण पराली जलाने के मामले बहुत कम सामने आए हैं। सरकार पराली प्रबंधन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। ये राशि लेने के लिए उन्हें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और क्या कुछ कहते हैं कृषि अधिकारी सतीश, आइए सुनते हैं। यमुनानगर जिले में अब तक 35 हर्षक से AFL प्राप्त हुई थी, सूचना प्राप्त हुई थी आगजनी की खेतों में। उनमें से हमने सबका सर्वेक्षण कर लिया है और 20 केस सही पाए गए हैं और 20 केस इस बार ट्रेस हुए हैं। पिछली बार आज तक 98 केस टोटल आए थे पिछले साल। इस साल काफ़ी कम है उनकी संख्या, 35 ही आए हैं। और इसके अतिरिक्त सरकार के तो जो भी प्रयास थे, किसानों का जो सहयोग मिला हमें और प्रशासन की भी जो सख्ती थी और हमारे फील्ड स्टाफ की जो सक्रियता थी, उसके कारण लगभग 57% कमी दर्ज की गई है पिछले साल के मुकाबले AFL में। और इन जो 20 किसानों की AFL प्राप्त हुई है, उन पे जो भी हमें उच्च अधिकारियों के निर्देश प्राप्त थे, उसमें 3 स्तरीय कार्रवाई की जानी थी। एक तो उनकी जुर्माना, एक AFL की रिपोर्ट के बाद FIR और एक उनकी MFMB पर पोर्टल पे एंट्री, रेड एंट्री करनी थी, ताकि ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहन ना मिले और किसान आगे से सचेत रहें। और ये जो भूमि के विरोध क्षमता को ख़राब करती है ये गतिविधि, आपको पता ही, आग लगाने से, तो किसान उसकी तरफ ध्यान न दे के खेत संवारने पे, फानने, खेत में बाढ़ने से या खेत से बाहर निकालने पे जोर दे इसके। सरकार द्वारा अब अभी पोर्टल पे सुविधा दी है, मेरी फसल मेरी ब्यौरा agriharyana.gov.in हमारा जो पोर्टल है, उस पे किसान, जिस भी किसान ने अपने खेतों में फाने दबाए हैं, जितने भी एकड़ में या जितने एकड़ में उसने बंडल बनवाए हैं, वो जितने एकड़ में बंडल बनवाए हैं उसको XC2 के नाम से, और जो खेत में फन्ने दबाए हैं उनको इन C2 के नाम से दर्ज करवा दे। 30 नवंबर तक पोर्टल खुला है और उसमें 1000 रुपये प्रति एकड़ किसान को प्रोत्साहन राशि दी जानी है। पिछले साल इसी मद में कोई 10,240 किसानों को हमने 6,51,00,000 रुपया पिछले साल का उनके खातों में जमा करवा दिया है। हाँ, इस जिला में पिछले 11 दिनों से तो कोई भी AFL दर्ज नहीं की गई है। हर्षक से कोई सूचना पिछले 11 दिन से प्राप्त नहीं हुई है। इस बार दी नहीं गई। अभी तो 30 नवंबर तक उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उनसे, उस गांव से संबंधित जो भी कृषि विभाग का कर्मचारी अधिकारी है, वो एक कमेटी बनी होती है, वो उसकी जाके पटवारी की, ग्राम सचिव की और ADO की, वो जाके उसके दावे की सत्यता देखेंगे कि भाई ये सही है या नहीं। तो जितना वो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई होने के बाद फिर
उनका राशि निर्धारित हो। तो अभी तक किसी ने रजिस्टर्ड नहीं कराया? रजिस्टर्ड करवाया अभी तक 2 दिन पहले की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है मुख्यालय से। उसमें 8,000 के लगभग 7,993 किसानों ने अपना रकबा लगभग 40,000 एकड़ के करीब दर्ज करवाया था।